वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडेंट्स। जो लास्ट टाइम मैंने 9th क्लास एनसीईआरटी टॉपिक छोड़ा था वो मैंने आपको बताया था कि न्यूटन्स के तीनों लॉ ऑफ मोशंस बताए थे। मैंने मोमेंटम के बारे में बताया था, मैंने आपको मोमेंटम और साथ साथ में जो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल डेरिवेटिव भी बताया था, F=ma। आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके चैप्टर के लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो, जैसे कि हमने बहुत सारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन के लिए पढ़े हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ा है। वहाँ पे मैंने सीखा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वी कैन कन्वर्ट इट वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। ऊर्जा को ना तो हम नष्ट करते हैं, ना तो ऊर्जा को हम दोबारा बना सकते हैं, बस इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते रहते हैं। इसी लॉ को हम क्या कहते थे? ऊर्जा संरक्षण का नियम। कुछ वैसे ही यहाँ पे हम चर्चा करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए। बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बस एक ही चीज़ को डिफाइन करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वो कोलाइड हो रहे हैं या कोलाइड नहीं हो रहे हैं, मतलब कोलाइड होने के ठीक पहले और कोलाइड होने के ठीक बाद में, टकराने के बाद में हम देखेंगे कि जो नेट मोमेंटम होता है, कुल संवेग होता है, वो आपका संरक्षित रहता है। तो इसी लॉ को क्या बोलते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको समझने के लिए हम कुछ यहाँ पे छोटे छोटे डायग्राम्स बना लेते हैं। लेट कर ले रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ए था जिसका मास m1 है, ये इसका m1 मास है। दूसरा कोई एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं जिसका मास आपका m2 है, ओके, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स हैं और ये ऑब्जेक्ट है b। ये u1 वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा था और ये भी u2 वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहा था। ये ठीक वो सिचुएशन है जब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स टकराए नहीं हुए थे। मींस इसको हम बोल सकते हैं कि ये स्थिति है आपकी बिफोर कोलिजन की, टकराने से ठीक पहले की स्थिति है। किसी टाइम विशेष परिस्थिति में क्या हुए, कुछ सेकंड्स के लिए आपस में टकराते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट्स जो ma था और ये दोनों मिलकर के उस कुछ सेकंड के लिए एक हुए होंगे। मान लो कि आपका m1 था, ये m2 था, मींस a और b हो गया। तो कुल मिलाकर के ये वाला ऑब्जेक्ट क्या करेगा, दूसरे वाले पे फोर्स लगाएगा, दूसरा वाला पहले पे कोलाइड हो गए। ये स्थिति है आपकी एट कोलिजन। और टकराने के बाद में ये जो ऑब्जेक्ट्स थे इनकी वेलोसिटीज बदल के, सपोज करो कि पहले वाले की v1 हो गई और दूसरे वाले की चेंज होकर के v2 हो गई। आपका ये ऑब्जेक्ट b था और ये ऑब्जेक्ट m था, सॉरी a था, इसका मास m1 लेट किया था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है, क्योंकि इसमें मास m1 है और इसका जो u1 वेलोसिटी से आ रहा था, तो ऑब्जेक्ट a का जो मोमेंटम था वो कितना हो जाएगा, m1 u1। इसी तरह से जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसका कितना हो जाएगा, m2 u2 हो जाएगा। और टकराने के ठीक बाद में, क्योंकि इनकी वेलोसिटीज अब क्या हुई हैं, कंप्लीटली चेंज हो चुकी हैं। मान लेते हैं कि टकराने के बाद जो ऑब्जेक्ट a था उसका हो गया वेलोसिटी v1 और सेकंड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हो गया v2 हो गया। स्टूडेंट्स, तो इसका इसी तरह से जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, m1 v1 होगा और इस वाले का m2 v2 होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है कि टकराने के ठीक पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। मींस अगर टोटल मोमेंटम की बात करेंगे बिफोर कोलिजन, जो टोटल मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम विल बी m1 u1 प्लस m2 u2। और आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम है वो क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। ये टोटल मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं, तो टोटल मोमेंटम ये होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है कि टकराने से पहले का जो टोटल मोमेंटम होगा वही टकराने के बाद भी टोटल मोमेंटम रहेगा। मींस मोमेंटम कभी भी बदलता नहीं है। हाँ, फॉर्म अलग हो सकता है, लेकिन जो नेट मोमेंटम होगा, जो परिणामी आपका संवेग होगा, वो अभी भी दोनों इक्वल रहेंगे। तो इन शॉर्ट हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। और इसी लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये जो टॉपिक यहाँ पे मैंने कोलिजन वर्ड यूज़ किया हुआ है, इसका आप 11th क्लास में एक वेल डिटेल्ड मैनर पता करेंगे। कोलिजन्स होता क्या है बेसिकली, कोलिजन्स के प्रकार कितने होते हैं और कोलिजन 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल में क्या होता है। फिलहाल यहाँ पे आप कोलिजन का मतलब टक्कर समझ लीजिए और इसको और एक्सप्लेन करने के लिए 11th क्लास में बोलेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की यदि चर्चा करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का
कुल मोमेंटम हमेशा आपस में बराबर होता है, दैट मीन्स कंजर्व रहता है। इसी लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। थैंक यू सो मच। ये क्लास आपकी खत्म होती है। अगली क्लास ग्रेविटेशन हम बहुत जल्दी लेकर के आपके लिए आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।